धर्म को जानना बड़ा कठिन है। धर्म, एक बात बताओ, भगवान को मछली का भोग लगाना पाप है ना। अब आपको पता है बंगाल में एकादशी को मछली का ही भोग इसलिए लगाया जाता कि वो फलाहार में आती है। मालूम है क्यों? देखा नहीं है पर सुनो, इसके पीछे का कारण मालूम है। एक बार क्या हुआ, राम जी को जब वनवास हो गया तो दशरथ जी चले गए, अयोध्या से सारे चित्रकूट पहुंच गए। माता ने आदेश दिया, किनको? राम जी को। माता ने आदेश दिया कि पिताजी चले गए हैं, आपको पिंडदान करना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र हो आप। उन्होंने कहा ठीक है माता, जैसी आपकी इच्छा। माता की आज्ञा। राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, जाओ गोंद और ये जो कुछ है वन की सामग्री, इसको लेके आओ। ये लेने चले गए। जा करके जो जो मंगाया राम जी ने वो सब ला के दे दिया। सीता जी से कहा इनके तुम लड्डू बनाओ। लड्डू बनाते देख करके माता कौशल्या रोने लग गई। राम जी ने पूछा, माता क्या बात है? पिताजी की याद आ रही है, क्या बात है जो आप रो रही हो? उन्होंने कहा कि पिताजी की याद नहीं आ रही है, उनको जो करना था सब कुछ किया, राज प्राप्त किया, चक्रवर्ती राजा रहे, पूरे सुख उन्होंने भोगे। इसके बाद तुम जैसे पुत्र हुए, इसके बाद वे गए, हमें पिताजी के जाने का कोई कष्ट नहीं। पर कष्ट एक बात का है कि ऐसा दुर्भाग्य शायद किसी को हो कि जो शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है वो तुम्हारे पिताजी को पिंडदान में मिल रहा है। राम जी ने कहा, माता आप ये गलत कह रही हो, मैं जो कर रहा हूं ये शास्त्र सम्मत पिंडदान है। क्योंकि ये कैसे? तो भगवान राम कह रहे हैं माता जी को, वाल्मीकि रामायण, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो अन्न पुरुष का होता है वही अन्न उसका देवता खाता है। बंगाल में इसीलिए वहाँ आलू नहीं खाए जाते, वहाँ यही खाने को है, चावल और मछली। और जब वही खाने के अलावा कुछ है ही नहीं तो भगवान की उपासना कैसे करेंगे? तो वही भोग लगाया जाता है। तो जो अन्न पुरुष का होता है वही अन्न उसका देवता खाता है। माता मैं यहाँ पर वनवास में आया हूँ, इस समय मैं यही खाता हूँ, तो मेरा पिंडदान में सामग्री यही लगेगी, दूसरी मैं नहीं दे सकता हूँ। अब धर्म की परिभाषा बदल गई कि नहीं? कैसे? धर्म की परिभाषा एक ये बदल गई कि बंगाल में मछली का भोग लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम भोग लगाओगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ठीक है? समय परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती है। एक दूसरी बात, अगर जो कोई यहाँ वैश्य हैं, बनिया जिसे कहते, कोई यहाँ बनिया हैं? नहीं है? अच्छा हाँ, आ रहे हैं सब। बनियों को आपने देखा होगा कि अगर जो ब्राह्मण हो और यदि वो सौदा लेने चला जाए 10 रुपए की भी, तो उससे मार्जिन पूरा ले लेगा। लेता है कि नहीं? लेकिन अगर जो वही ब्राह्मण उनके घर पहुंच जाए भोजन करने के लिए, तो 100 रुपए का भोजन करा के कम से कम 50 रुपए से विदाई कर देते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ 1 रुपया नहीं क्षमा किया, यहाँ 150 रुपए का कर दिया। ऐसा क्यों?
इसके भी पीछे एक है। राम जी वनवास गए थे, वनवास में लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, क्योंकि वनवास में जिस समय राम जी थे तो वहाँ पर कुछ साधुओं ने कहा, महाराज हमारी इच्छा है कि क्या, हमारी इच्छा ये है कि महाराज एक यज्ञ हो जाए। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, यज्ञ हो जाए। तो महात्माओं से पूछा कि यज्ञ तो हो जाए, इसमें बहुत सारा अन्न आदि लगता है, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि कहीं नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी, बगल में एक गांव है, गांव के अंदर एक है सेठ जी बढ़िया से, तो वो आपको सारा अन्न की व्यवस्था कर देंगे, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ लक्ष्मण जी, उनके यहाँ से अन्न लेके आओ। पहुंच गए, घर में जाकर के जैसे ही पहुंचे, तो घर में जैसे पहुंचे तो वहाँ पर पता लगा कि सेठ जी तो इस समय खेत पर हैं। सुबह सुबह पहुंच गए, सेठ जी खेत पर हैं। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ पर खेत है? उन्होंने बता दिया इधर है। पहुंच गए तो वहाँ लक्ष्मण जी ने देखा कि एक ऊंचे मचान पर, मचान जानते हो, फसल के बीच में एक 4 लकड़ी गाड़ी जाती, उस पर चारपाई रख लेते या डंडे बांध लेते और ऊपर चढ़ करके बैठ करके पूरी फसल की निगरानी की जाती है। ऐसा देखा भी होगा। तो वहां सेठ जी बैठे थे ऊंचे पर। जैसे ही लक्ष्मण जी पास आए तो उतने में देखा कि एक तोते ने एक मंजरी तोड़ ली। मंजरी माने बाली, तुम्हारे यहाँ क्या बाली कहते, क्या कहते हैं? बाली। उसको हिंदी संस्कृत में मंजरी कहते हैं। उसने, एक तोते ने मंजरी तोड़ ली और सेठ जी वहीं से कूदे लेकर के गुलेल और कूद पड़ गए उसके तोते के प्राणों के पीछे। दौड़ाया और दौड़ा दौड़ा कि जब तक उसने वो मंजरी छोड़ नहीं दी, सेठ जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और दौड़ते भय इधर उधर, और जैसे ही गिरा दी, उठाई मंजरी, सीधे चले आए अपने खेत पर। लक्ष्मण जी ने ये तमाशा देखा, हे भगवान, इतना कंजूसों का शिरोमणि जो एक बाली नहीं दे सकता है तोते को, तो हमें ये कुंटलों माल कैसे दे देंगे? वे बिना पूछे कहे सुने, बिना राधे राधे राम राम किए वहां से धीरे से निकल आए। राम जी के पास गए, महाराज कहाँ आपने भेज दिया इतना बड़ा कंजूस? क्योंकि क्यों, क्या हो गया? अरे वहां पर खेत पर बैठा था ऊंचे पर, वहां तोते ने एक बाली तोड़ ली और उसके प्राणों के पीछे पड़ गए, लेकर के मार पत्थर दे पत्थर, और जब तक उसने बाली नहीं छोड़ दी, हम कह रहे नहीं छोड़ता, मार भी डालता। इतना कंजूस, हमें इतने कुंटलों माल कैसे दे देंगे? राम जी ने कहा तुमने एक क्रिया किसी एक व्यक्ति की देख ली, उतने में तुमने कंजूस घोषित कर दिया। जाओ। दोबारा भेज दिया। लक्ष्मण आज्ञाकारी, बिना कुछ कहे सुने फिर पहुंच गए। तब तक वे सेठ जी घर आ गए थे। क्योंकि आप लोगों ने खेती की होगी तो आपको पता होगा, मक्का बोई है किसी ने? हाँ, तो मक्का बोई है तो बरसात में बोई जाती, जब धूप निकलती थी क्या भयंकर गर्मी होती है, तो उसमें कौवा चिड़ियाँ जो भी होते हैं वो सुबह 10 बजे तक लगते हैं। इसके बाद हो जाती है गर्मी, फिर नहीं लगते हैं, फिर सब बैठ जाते हैं अपने अपने उधर पेड़ों में। और इसके बाद शाम को 5 बजे के बाद तंग करते हैं। तो सेठ जी आ गए घर कि अब तो दोपहर हो गए, जाएं नहाएं और भोजन पानी भगवान का भोग प्रसाद करें। तब तक लक्ष्मण जी फिर यहाँ आ गए। वे भोजन कर रहे थे, थोड़ी देर प्रतीक्षा की, आ गए। आ करके उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया लक्ष्मण जी को। प्रणाम भगवान, कैसे पधारे? कहने लगे कि क्या बताया जाए, वहाँ पर हम वन में रह रहे हैं, महात्माओं ने एक योजना बनाई है
उनका विचार आया है कि यज्ञ किया जाए। तो सेठ जी ने कहा यज्ञ किया जाए तो इसमें परेशानी की क्या बात है, करो यज्ञ, क्या दिक्कत है। क्योंकि कुछ नहीं, 1 कुंटल जौ इतना, ये उतना, वो चाहिए है। बड़े संकोच से, क्योंकि देख चुके थे ना खेत पर, बड़े संकोच से बोले। उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो फिर उसमें परेशानी क्या है। अपने तुरंत नौकर को बुलाया, ए इधर आओ, हाँ यहाँ बैलगाड़ी लगाओ। बैलगाड़ी लगाई, ये इनसे पूछो जो जो जितना जितना कहें उतना उतना भर करके लाद के गाड़ी में, जहाँ कहें वहाँ तुम इनको छोड़ के आ जाओ, ले। उन्होंने ऐसे लाद दिया और लाद करके अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछा, भगवान मैंने देखा था आपको खेत पर। क्योंकि अच्छा क्या देखा कि वहाँ एक तोते ने एक मंजरी तोड़ ली और आप वहाँ से कूद पड़े, उसके प्राणों के पीछे पड़ गए, और जब तक उसने छोड़ नहीं दी तब तक आपने उसको पीछा नहीं छोड़ा उसका, और यहाँ पर आपने कुंटलों लाद दिया। उन्होंने कहा सुनो, धर्म हमेशा अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से लागू होता है, ठीक है। जिस समय मैं खेत पर था उस समय हमारी अर्जन वृत्ति ही धर्म था। अर्जन वृत्ति माने संग्रहित करना, इकट्ठे करना ही मेरा धर्म था। अगर जो हम इस धर्म को एक दिन के लिए भी हम यदि छोड़ दें तो ये बताओ ईमानदारी से, आपने मक्का रखाई होगी, एक दिन तुम देखने ना जाओ, मक्का बचेगी? सारे पक्षी उसी पे आकर के सारी मक्का के उसके भुट्टे को समाप्त कर देंगे कि नहीं? तो वहाँ पर हमारी अर्जन वृत्ति थी, और अर्जन वृत्ति ये कहती है कि एक एक दाने की रक्षा करके तुम्हें घर ले जाना है। और यदि हम एक एक दाने की रक्षा नहीं करेंगे तो ध्यान रखो, हम एक दाना भी खेत से घर नहीं ला सकते हैं। लेकिन अब आप आए हो घर में, यहाँ पर मेरा गृहस्थ धर्म लागू होता है, और गृहस्थ धर्म ये कहता है कोई भी अतिथि हो उसको भोजन कराओ, ब्राह्मण साधु हो भोजन कराओ, हो सके तो दान दक्षिणा करो, धर्म के कार्य में आप सहयोग दें, ये हमारा गृहस्थ धर्म कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर घर का गृहस्थ धर्म अलग होता है, और जब वही सेठ जब दुकान पर बैठा होता तो 1 रुपया इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि वहाँ पर उसका व्यापार धर्म लागू होता। व्यापार धर्म ये कहता है कि कोई भी हो, सगा बाप क्यों ना हो, उससे अपना मार्जन। इसीलिए पिताजी भी यदि आते हैं सौदा खरीदने तो उससे भी वो अपना मार्जन निकाल लेते। तो वहाँ पर अर्जन वृत्ति होती है, कहाँ? दुकान में। और घर में जब आते तो गृहस्थ धर्म लागू हो जाता है, और वहाँ अर्जन वृत्ति ही उसका धर्म होता है। 10-10 पैसे, 1-1 रुपया, 50-50 पैसे वो यदि नहीं बचाएगा तो उसका ना तो गृहस्थ ढंग से चलेगा ना ही दुकान चलेगी, ठीक है। अगर उसकी दुकान में ही उसने मार्जिन लेना बंद कर दिया तो क्या खुद खाएगा, क्या गृहस्थ धर्म का पालन करेगा, क्या दान दक्षिणा करेगा, है कि नहीं है? वही 1-1 रुपया बचा करके फिर वो अपना घर का पालन करता है, गृहस्थ धर्म का, और दान दक्षिणा भी करता है, और उसी 1-1 रुपये से बचा बचा करके अपनी दुकान को वो चलाता रहता। इसलिए कभी भी धर्म एक समय पर एक अलग प्रकार से लागू होगा और दूसरे जगह पर अलग प्रकार से। झूठ बोलना पाप है या धर्म? पाप है। लेकिन वही अगर जो किसी की जान बचाने के काम आ जाए तुम्हारा झूठ बोलना, तो ध्यान रखो वो तुम्हारा धर्म हो जाएगा। तो झूठ बोलना ना तो अपने में पाप है ना धर्म है,
बस ये तुम्हारी इंटेंशन ही तुम्हारे लिए पाप और धर्म है। ठीक है, किसी को ठगने के लिए झूठ बोला तो नरक जाओगे, किसी की जान बचाने के लिए तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, उसका पुरस्कार मिलेगा। ये होता है। तो कहने लगे कि धर्म की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने पूछा तो बेचारे को जितना याद था, जितना रटाया गया उतना ही बोल दिया। कहने लगे वेदः प्रणहितो धर्मा यधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद में बताया गया है वही धर्म है, और अधर्म इधर लाना था, इधर लाओ, हाँ वहाँ करोगे तो सब हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद में कहा गया है वो करना धर्म है, और वेद में जो मना किया गया है वो करना अधर्म है। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सुत्रुमः, और जो वेद है, क्योंकि वेद में जो कहा वो धर्म है, और जो वेद है वो साक्षात नारायण से प्रकट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा अच्छा ये तुम्हारे जब वहाँ तुम पहुँच जाते थे, आपने वहाँ पर खड़े खड़े जब कोई आता था मर करके तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर उसके पेशी होती होगी, फिर उससे पूछताछ की जाती होगी। तो जैसे कि किसी ने अपराध किया, यहाँ क्या है कि यहाँ पर किसके कई गवाह और सबूतों के अभाव में अपराधी छूट गया। लेकिन ध्यान रखो, हम जो अपने जीवन में अपराध कर रहे हैं तो ध्यान रखो इसके हमारे कुछ गवाह नित्य प्रति निगरानी कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं यम के दूत, क्योंकि जिस समय वहाँ खड़े कर दिए जाते हैं, अपराधी मना कर देता है तो वहाँ पर गवाह बुलाए जाते, क्योंकि अच्छा गवाह आते हैं। कौन कौन आते? तो कहने लगे सूर्योग्निखम मरुत गावः सोमा संध्याहनी निशा कम कुकालो धर्म इति एते धर्दैहश्च साक्षिणः। कहने लगे सुनो, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा जो है ना वो यमराज के पास है, लेकिन इसके गवाह भी हैं तुम्हारे पास। भले ही लेखा जोखा ना रखें लेकिन गवाही तो ये देते हैं, क्योंकि इनके ये सब के सब आई विटनेस होते। आई विटनेस माने प्रत्यक्षदर्शी। अपराध हुआ, हाँ आपको कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे कहते आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी। तो यहाँ पर सूर्य दिन में अपराध करोगे, सूर्य भगवान देखेंगे कि नहीं? अग्नि, खम माने आकाश, मरुत हवा, गावः हमारी इंद्रियां भी होती हैं, सोमः चंद्रमा, संध्या काल का समय, अहनी माने दिन, निशा अहनी दिशा माने ये अहनी माने दिन रात जो होते हैं ये, कम माने स्वर्ग, कु माने जल, काल, ये सब एते दैहस्थ साक्षिणा, सारे के सारे साक्षी बुला लिए जाते हैं। और जिस समय तुमने वहां पर कहा है मैंने ऐसा नहीं किया है, तो फिर वहां पर तुरंत साक्षी बुलाए जाते हैं। देखो इन्होंने देखा है, क्योंकि हाँ मैंने देखा था। और जब वहां पर कह दिया जाता है कि हाँ मैंने देखा था, तो वहां तुम्हारी सारी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है
और वहाँ पर तुम्हारी चालाकी नहीं चलती है। यहाँ की अदालत जैसा सिस्टम वहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ की अदालत में तुम जज खरीद सकते हो, वकील खरीद सकते हो, कोई भी खरीद सकते हो, पुलिस वाले खरीदे जा सकते हैं, और खरीदे के तुम्हारे गवाह भी आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ना तो घूस ना ही वकील, दोनों वहाँ नहीं चलते हैं। ठीक है। और जब वहाँ खड़े कर दिए जाते, तुमने कह दिया कि मैंने नहीं किया, तो सब के सब गवाही देने आ जाते हैं। तो होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जनाब, क्योंकि उस जगह हर चाल खाली जाएगी, उस जगह हर चाल खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली। बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी, बिन मुहूर्त जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। माताओं एक बात बताओ, जब आपका ब्याह हुआ था तो आपके पिताजी ने बढ़िया वाला पंडित बुला के मुहूर्त निकलाया था कि नहीं? जब आपका लाला हुआ तब वो टाइम टेबल लिख करके रख लिया गया, फिर इसके बाद कुंडली बनवाई गई, देखे कैसे मुहूर्त में, कैसे घड़ी में, क्या इनके योग नक्षत्र हैं, क्या इनका प्रारब्ध देखा गया कि नहीं? गृह प्रवेश में भी आपका मुहूर्त देखा गया। लेकिन जिस समय यहाँ से ले चलते हैं तो कोई देखता है कि राहु काल लगा है कि भद्रा, बताओ, कोई नहीं देखता है। बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठानी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब और इतने राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, एकाध राज्य नहीं जीत पाए तो उसको भी जीतने का प्रयास किया गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी सारी पृथ्वी जीत ली, सबको अपने अधीन कर लिया, जब मर के गए तो कितने एकड़ जमीन लेके गए? कुछ नहीं। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, क्योंकि ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान। नोटिस आएगा और साल भर पहले से आना प्रारंभ हो जाएगा कि मकान खाली करने की डेट आ गई है। फिर जिस दिन समय हुआ, कितने बिजी हो, कहीं भी जा रहे हो, उसी समय पर कोठरी खाली करा ले जाएगी, कोठरी खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली
जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, जर सिकंदर का यहीं पर मरते दम लुकमान भी कह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया। लुकमान वैद्य थे और ऐसे वैद्य थे कि हाथ फेरते बीमारी समाप्त। लेकिन कितना भी बड़ा वैद्य हो, मृत्यु का इलाज तो किसी के भी पास। सबने कहा कहाँ टर्की, जिसको आज ग्रीस कहते हैं, वहां का था सिकंदर और वहां से सीधे लड़ते लड़ते आ रहा था और भारत के किनारे तक सबको जीतता हुआ चला आया। लेकिन जिस समय मरा उस समय कुछ भी साथ में, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी इलाज करा लो, लेकिन ये घड़ी हरगिज न टाले जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाले जाएगी, जब तेरे डोले, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठाने जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठाने जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जब परलोक में तेरा हिसाब, वहां पर किसी भी प्रकार की चालाकी, किसी भी प्रकार की सौदेबाजी, किसी भी प्रकार की घूस दलाली कुछ भी काम नहीं आएगी। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। फिर इतने गवाह होंगे जो अभी बताए हैं, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर ऐ जनाब। उस जगह हर चाल खाली जाएगी, उस जगह हर चाल खाली जाएंगे, जब तेरी डोले निकाली जाएगी, जब तेरी डोले निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठाने जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठाने जाएंगे, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी जाता है तो इतने गवाह वहाँ खड़े रहते हैं, राजी से मान जाओ तो ठीक,
नहीं तो गवाह आ करके कहते कहो झूठ क्यों बोल रहे, मैं वहीं था। इसीलिए कहते तैर धर्म विज्ञात स्थानम दंड से युज्यते। इस प्रकार से वहाँ पर जब देखा जाता है तब उसको दंड दिया जाता है इन सबसे पूछताछ करके। और सर्वे कर्मानुरोधेन दंडन अर्हति कारिणा, वो कर्म करने वाला दंडम अर्हति, दंड का भागीदार बनता है। और इसी रूप से इसके बाद जैसा उसका दंड कर्म होता उसी हिसाब से उसको दंडित किया जाता है। ये हमारे यहाँ का नियम है। मन सैव पुरे देवा पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम मनसा भगवान नजः। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया 5 प्रकार से कर्म करते हुए जो भी व्यक्ति होता है उसमें भी कर्म करने वाले 5 होते हैं। 5 क्या होते हैं? कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये सब होता है। और एक होता है इसमें मन। और इसी प्रकार से ये मिल करके सब कर्म करते हैं। और कर्म करने वाला जो होता है कर्म ये इंद्रियों के द्वारा करता है, लेकिन भोगने अकेले जाता है। और वहाँ पर जा कर के बिल्कुल कार्यते हवशा कर्म गुण स्वभाव विकर्बलात्, स्वभाव के कारण वो सारे कर्मों को करता रहता है। और इसके बाद वो उसका दंड दिया जाता है छोटे बड़े कर्मों के अनुसार। इस प्रकार से उन्होंने जब समझाया तब कहने लगे कि अच्छा अब तुमने यहाँ से तुम चले जाओ। अब उन्होंने ये बताया कि इसने अपराध नहीं किया है। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होता है कि कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तो उन्होंने कहा कि यहो कष्टम धर्म दृशाम धर्म स्पृशे सभाम, बड़े कष्ट की बात है कि जो धर्मराज के हैं वही लोग धर्म को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भगवान का नाम जान के बूझ के अनजाने में गलती से धोखे में चलते फिरते अनायास कैसे भी ले लिया जाए, वो हमेशा पापों को नष्ट करता ही है। तुम्हें नहीं पता था? कहने लगे हम ही कृत निर्देशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्यजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। कहने लगे कि इसने भले ही अनेकों निर्वेशो इसने भले ही करोड़ों जन्मों में इसने पाप किए हों, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण कर लिया है तो अब ये पापी नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कैसे भी स्तेन, कितना भी बड़ा पापी हो, कैसा कैसा पापी, स्तेन चोर हो, सुरापो दारू पीने वाला हो, मित्रधुक जो मित्र होता है उसी को धोखा देने वाला होता है, ब्राह्मण को मारने वाला, गुरु तल्पगा माने गुरु जी की पत्नी पर ही दृष्टिपात करने वाला हो, स्त्री राज पितृगो हंता, स्त्री राजा पिता और गौ इनको मारने वाला हो। और ये चाह पातक इनो पर, इनसे भी और बड़े बड़े जो भी पापी हैं ये सर्वेशामप्य अघवान अगवताम इदमेव सुनिष्कृतम। बड़े से बड़े सारे के सारे पापी जो भी होते हैं नाम व्यवहारणम विष्णु यत विषयामति, भगवान का नाम लेने के से ये केवल अनायास ही पवित्र हो जाते हैं। और इसने भगवान का नाम लिया है, तुम इसे पापी कह रहे हो, छोड़ो। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर उन्होंने कहा कि महाराज नाम तो लिया है लेकिन वो तो आपको कहाँ बुलाया है, वो तो अपने बच्चे को बुला रहा था कि सुनो नाम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कहने लगे संकेत्यम परिहास्यम वा
स्तोभन हेलन में वा सांकेत्यम माने इशारा करने के लिए। जैसे आप किसी को नहीं जानते हो, कह दो सीताराम रास्ता दे दो, राधे रास्ता दे दो, ठीक है। जैसे वृंदावन में, अयोध्या में ऐसे ही बोलते हैं, सीताराम 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 बोलते हुए जाते हैं रिक्शा वाले, ताकि रास्ता उनको मिलती है। वृंदावन राधे राधे करते हैं कि नहीं। तो ऐसे सांकेत्यम संकेत करने के लिए, परिहासम हंसी मजाक करने के लिए, स्तोभम स्तोभ कहते हैं आलाप लगाने को, गाने में आलाप लगाई जाती है। हेलनम एवं अपराध हो जाने पर वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अगहरम विदु। भगवान का यदि तुमने नाम ले लिया है तो सारे के सारे अशेष अग माने संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं, ये तुम जान लो। यही बात तुलसीदास महाराज जी ने कही, कह रहे हैं भाव को भाव अनख आलत हो, नाम जपत मंगल देसी दस हो, नाम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए वो तुम्हारे पापों को नष्ट करने वाला है। पतिता स्खलिता, अगर जो पानी बरसाए पटाख से फिसल के गिरे, अरे राम 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 राम, ऐसा भी नाम कल्याण करता है। अगर जो ऊपर से गिर पड़ो तब राम राम निकला, स्खलिता फिसल जाओ तो राम राम निकला। भगना, मान लो चोट ज़्यादा तेज लग गई, ऊपर से गिरने से हड्डी टूट गई है, तब राम राम निकले, हे राम हमारे बचाओ, क्या करे कैसे करे। तो ऐसे भी राम का नाम लिख रहे। संदंश कोई तुम्हें काट खाए, मान लो किसी ने कीड़े ने काट लिया, अरे राम 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 किसने काट लिया ये देखो। और आहता, चोट लगने पर कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, हरि नित्य शेष नाह पुमान नारहत यात नाम, कैसे भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो वो जीव कभी भी यातनाओं का भोगी नहीं होता है। और इसने भले ही पुत्र के बहाने लिया, लेकिन इसने नाम तो लिया है, इसको आप नहीं ले जा सकते हो। और वहां से उनको भगा दिया बेचारे, डिस गए, मतलब वे वहां से डिसपॉइंट होकर के चले आए। आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर के यमराज जी से कहने लगे, कौन? यम के दूत कहने लगे, महाराज हमने तो समझा था कि आपको दुनिया डरती है, आप सबके ऊपर हो, आज हमें पता लगा कि आपकी तो कोई वही नहीं है। कहे क्यों? अरे कहे कि हम तो आपको सबसे बड़ा समझते थे, आज हमें भगा दिया गया, बताओ। कहने लगे, कति संति शास्तारो जीव लोकत्य वही प्रभु, त्रैविध्यम कुरुता कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। कहने लगे कि यहाँ पर संसार में तीनों प्रकार के कर्म करते हुए व्यक्ति अपना अपना काम करता रहता है, लेकिन हम समझते थे कि उन सारे कर्मों का लेखा जोखा मैंने समझा कि केवल लेके आ गए। वाह, हाँ, इनकी यशोदा मैया कहाँ है? कहाँ यशोदा मैया?
क्या बात है। इस बात को मैं बड़ा चिंतित था माता कि आज कैसे काम होगा। इनको यशोदा मैया कहाँ है? इनको बैठा लो अपने पास बैठाओ और जब आवश्यकता होगी, हाँ ठीक है, इनको यहीं बैठा रहो। जब आवश्यकता हो तो एक तो यहाँ कुर्सी नहीं है एक भी। लाला ओ कुर्सी है बच्ची, इधर आओ। कुर्सी है तुम्हारे घर में है? कोई अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, यहाँ आस पास हो घर, उसके घर से ले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने लगे कि हमने तो आपको सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज पता लगा कि आप तो चौथे पांचवें नंबर के हो, क्योंकि मुझे वहां से भगा दिया गया है। कहने लगे ये बताइए, कति संति शास्तारो, इस संसार में कितने शासन करने वाले हैं ये बताओ। जीवलोकत्य मये प्रभु, इस जीवलोक के कितने शासन करने वाले ये मुझे बताओ। उन्होंने कहा हो क्या गया? अरे कि हम आ गए, वहां से हमें भगा दिया गया है। धर्मराज ने कहा ये बताओ तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे बड़ा हूं? अरे मैं तो उस परमात्मा के ही आज्ञा में चलता हूं। कहीं कौन से कहेगी? जिसने ये सारा संसार का ताना बाना बुना है, उन्हीं ने ही सब कुछ बनाया है। और इसके बाद एक एक जगह अलग अलग देवता को बैठा दिया है। तुम यहाँ का काम तुम संभालना, यहाँ का तुम संभालना, वहाँ का तुम संभालना। बैठा है कि नहीं? देश पर शासन करने वाले होते हैं। भारत में तो प्रधानमंत्री होते हैं, कहीं कहीं राष्ट्रपति होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री है कि नहीं? देश पर शासन तो ग्राम का प्रधान होता है कि नहीं? सरपंच। उनको भी जिम्मेदारी है कि तुम गांव को संभालो। फिर एक ब्लॉक प्रमुख होता है तो ब्लॉक को संभालता है। ऐसे धीरे धीरे कोई जिला को संभालता है और कोई 4 जिला को, फिर ऐसे करके सारा सिस्टम एक दूसरे के अधीन है। कहने लगे सुनो, ये सारा का सारा तंत्र भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, उन्हीं की आज्ञा से चल रहा है। हम सभी लोग उनकी आज्ञा का पालन करते। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग का मतलब कौन? कहे कि हम जितने देवता हैं। कहे कि नाम बताओ। कहने लगे अहम महेंद्रो निर्यति प्रचेता सोमोग्निरीश पवनोर्क विरिंच। कहने लगे अहम माने मैं धर्मराज, महेंद्र माने इंद्र, निवृत्ति देवता, प्रचेता देवता, सोम माने चंद्रमा, अग्नि, ईश माने शंकर जी सबके, वायु, सूर्य और ब्रह्मा, ये सब के सब भगवान के ही और भी जितने सिद्ध हैं। अन्ये च विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृश्य रजमस्कका यच्चेहितं न विदुः स्पृशमाया सत्व प्रधाना अपि किम। ततोन्ये कहने लगे कि जो भी अन्य विश्व सृज, विश्व को रचने वाले देवता हैं, सब के सब भगवान के अधीन हैं। आपको किसने कह दिया मैं ही सब कुछ हूं? क्योंकि अच्छा आप सब लोग उन्हीं की आज्ञा से करते हो। क्योंकि हाँ, अब ये बताओ धर्म को पूछा था मुझसे कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म की परिभाषा के लिए उनसे जब कहा गया तो आपने क्या बता दिया था? तो क्योंकि हमें तो जो रटा था वही बता दिया कि आपने कहा था वेद प्रणयितो धर्माय धर्मस्तद विपर्ययः। वेद में जो कह दिया गया वो धर्म है और उसके उल्टा चलना अधर्म है। हमें वही याद था, वही बता दिया। 2-4 गवाहों के नाम ले दिए बस। उन्होंने कहा सुनो, धर्म की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। आपको प्रसंग आपने सुना होगा, वनवास काल में पांडव जिस समय थे, माता कुंती थी, प्यास लगी। कहा देखो पानी कहाँ है? तो देखा एक तालाब है, वहाँ पानी लेने के लिए गए
तो वहाँ एक यक्ष ने प्रश्न किए क्योंकि सुनो, बिना हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए आप जल नहीं ग्रहण कर सकते हो। 4 गए, उन्होंने अरे तुम्हारे प्रश्नों को बाद में देखेंगे, पहले हमें अपना काम करने। उन्होंने जल पिया, हुए राधे राधे हो गए। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर से जैसे ही कहा जल तब पीना जब पहले हमारे प्रश्नों को, उन्होंने कहा ठीक है, उत्तर देने लगे। तो वहाँ पर प्रश्न किया गया कि ये बताओ धर्म की परिभाषा क्या है। युधिष्ठिर कह रहे तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। कहने लगे कि तर्क से कभी प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता धर्म को, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो सेठ जी 1 रुपया नहीं छोड़ते वो 150 रुपये का खिला देते हैं, ये क्या मतलब है। और राजस्थान में आप लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते, लेकिन बंगाल में मछली भी राधे राधे की जाती भगवान को। तर्क से कभी भी धर्म को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हो। और श्रुतियों विभिन्ना, वेदों में अलग अलग बातें कही गई हैं, और कोई भी ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसके बात का प्रमाण मान करके उस धर्म की परिभाषा कर दी जाए। नैको मुनि, कोई ऐसा मुनि नहीं मिला यस्य वच प्रमाणम, जिसके वचनों का प्रमाण मिल जाता हो। फिर कहीं कि धर्म की परिभाषा कैसे करेंगे, कई धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। ये बड़ा गोपनीय रहस्य है। बस बस बस, धन्यवाद रख दो। कोई अगर जो अड़ोसी पड़ोसी हो तो यहाँ बिस्तर लेके आ जाओ, बिछा दो। मैं कल भी कह रहा था, ये अकेले अब यहाँ पर आ गए, बालक बच्चे आ गए, देखो छोटे छोटे, इनको बैठने की जगह हो जाएगी। अब एक कोई हो पड़ोसी हो तो लेके आ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर का अपना मत है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। कहने लगे कि धर्मम तो साक्षात, अब यहाँ पर भागवत में बता रहे हैं धर्मराज जी, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। कहने लगे कि धर्म जो होता है साक्षात भगवान के द्वारा बताया गया होता है, इसको ना तो ऋषि जानते हैं ना तो कोई देवता जानते हैं। न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या, ना तो देवता ना राक्षस ना मनुष्य ना सिद्ध लोग जानते हैं। कुतश्च विद्याधर चारणाद्य, विद्याधर चारण आदि कैसे जान पाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा तो भगवान कोई धर्म जानता ही नहीं है, क्योंकि नहीं जानते, बड़ा कठिन है। तो क्योंकि जा रहे हैं मृत्युलोक में, वहां पर जा करके हम बोर्ड लगा देंगे कि धर्म को कोई भी नहीं जानता है। धर्मराज ने कहा ना 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 ना, ये गलती मत कर देना, कुछ लोग हैं जो जानते हैं। ले अभी कह रहे तो कोई नहीं जानता, आप कह रहे कुछ लोग जानते, ठीक है अच्छा कुछ लोग कौन कौन जानते। कहने लगे सुनो, कहने लगे कि ये स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकी वयम। स्वयंभू माने ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते, शंभु माने शंकर भगवान, कुमार चारों सनत कुमार जानते हैं, कपिल देव मनु जानते हैं, प्रहलाद जनक भीष्म, ये तो सब समझ ही रहे हो, बलि वैयासकी व्यास नंदन सुखदेव जी, और वयम हम भी जानते हैं, क्योंकि हमें धर्मराज कहते हैं। अगर हम ही धर्म को नहीं जानेंगे तो धर्मराज कैसे कहे। ए बच्चों जाओ बैठो, दूर बैठो, शांति रखो यहाँ।
इसके बाद कहा द्वादशे ते विजानीमो धर्मम भागवतम बटा। ये 12 लोग होते हैं जो कि यहाँ बैठ जाओ आराम से, अंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, ऐसे ऐसे कब तक बैठे रहोगे? हाँ ऐसे, हाँ। तो ये 12 लोग होते हैं जो कि धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज वो तो हम समझ गए 12 लोग जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कोई शॉर्टकट धर्म नहीं है? कैसा शॉर्टकट? कि मतलब एक आध लाइन में समझा जा सके। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जैसे माताएं नहीं कुछ जानती हैं, नहीं पढ़ी हैं, मान लो अनपढ़ भी हैं, तो इनके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है जो धर्म जान जाए? तो कहे कि एक है। क्या? कहने लगे कि एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृतः। इस संसार में इतना ही सबसे बड़ा धर्म है, इस संसार में इतना ही सबसे बड़ा धर्म है। कितना? भक्ति योगो भगवते तन्नाम ग्रहणादि भी। कहने लगे कि भगवान के नाम को भक्ति योग से माने प्रेम से यदि तुम उच्चारण करोगे, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है। इस प्रकार से धर्मराज ने सिखाया। क्योंकि एक बात बता दें, हम धर्म का पालन कर ही नहीं सकते, ठीक है? धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। हर परिस्थिति में अलग धर्म है, हर स्थिति में अलग धर्म है। हम धर्म का पालन नहीं, लेकिन एक ऐसा काम है जो बड़ी आसानी से कहीं भी कर सकते हैं। नहाए हैं तो कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ करके तो कर सकते, नहीं नहाए तो भी कर रहे, काम करते भी कर सकते, जिसको कहते हैं भगवान का नाम लेना। होता है कि नहीं? और भगवान के नाम लेने का प्रभाव मालूम है क्या है? एक बार क्या हुआ, नारद जी भगवान के पास पहुंच गए, कहने लगे हम सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान ने कहा हाँ हो। अब इससे समझ गए कि हैं, लेकिन अभी लेकिन शब्द अंदर साइलेंट में जुड़ा है, और जहां लेकिन जुड़ा इसका मतलब है कि कोई और भी है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे आप, मतलब प्रसन्न चित्त से नहीं कहा आपने कि हाँ हो? तो कई और भी हैं 2-4। कहीं कि कौन है? कहीं कि वो देख रहे हो नीचे मृत्युलोक में। कहीं कि हाँ एक वो किसान बैल से खेती कर रहा है। कहीं कि हाँ। अब वो किसान दोपहर में लगा हुआ खेती जोतने में, बैल बेचारा पशु है, नहीं समझ पा रहा, कभी डंडा मार देता, कभी उल्टी सीधी मुंह से है तेरी ऐसा वैसा और करके और चिल्ला रहा है और खेत जोत रहा है। दोपहर हो गई, दोपहर सिर में लगती है धूप, तो उसका बीपी हाई होता, वो गुस्से में रहता है, और उसमें वहाँ कोई है नहीं तो कहा बैल को भले ही पीट पाट दे। तो यही होता। तो वो उल्टी सीधी कह रहा था। नारद जी ने कहा कि ये जो गाली दे रहा ये तुम्हारा भक्त है, ये कैसा भक्त हो सकता है? क्योंकि है, क्योंकि कैसा, वहां पर इसको सही से बिछा दो, ये जो टेढ़ी मेढ़ी बिछाई है ना, इसको क्रम से बिछा के और वहां बैठने के काम आ जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि हम देखना चाहते, कि कोई बात नहीं देख लेना, एक काम करो, तुमको एक दूध का कटोरा दे रहा हूं और आप इसी को पकड़ के और जाना, और ध्यान ये रखना कि दूध का एक बूंद टपकने ना पाए। उन्होंने कहा ठीक है, कटोरा दे दिया और दे करके बड़े ध्यान से जा रहे थे और वहां से जाके आ गए। ठीक है महाराज, आपकी बात पूरी हुई, ये बताओ वहां रास्ते में कौन था? क्योंकि महाराज मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन था मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि दूध की एक बूंद ना टपक जाए, हम किसी को नहीं देख पाए। क्योंकि इसीलिए ये सबसे बड़ा भक्त है जो खेती कर रहा है। क्यों? जितना ध्यान तुम्हें दूध को बचाने में लगाना पड़ा, इतना ही ध्यान उसको अपनी खेतीबाड़ी को बचाने में लगाना पड़ता है। फिर भी वो उसी में समय निकाल करके मेरा स्मरण करता है। कौन बड़ा भक्त है बताओ? तुम वहां से यहां तक आए, कितनी बार मेरा नाम लिया? क्योंकि नाम की छोड़ो, हमें इसी में पूरा ध्यान था। इतना ही ध्यान वो किसान कर लगाता है और
तब वो खेती को बचा पाता, अपने बालक बच्चों को भी देखता है, सब कुछ देखता है, कहीं किसी की पूर्ति, कभी अभाव में बेचारा अब उसे जरूरत है कि वो कपड़े खरीद ले, लेकिन कपड़े तो खरीदे, पैसे उतने हैं कि या तो कपड़े खरीद ले या बीज डाले खेत में। बताओ कपड़े खरीदेगा कि बीज डालेगा? अब वो फिर बेचारा प्रतीक्षा करेगा, तो अभाव में जीता है और फिर भी मेरा नाम ले रहा हो, एक भी बार शिकायत नहीं करता है कि तुमने भगवान क्या दिया मुझे, फिर भी कहता है कि अरे प्रभु आपने जो दिया बहुत धन्यवाद, कहता है कि खेत में आपने बहुत कुछ दिया। तो कौन बड़ा भक्त हुआ? यही बात कह रहे कि माताओं, आपको कोई धर्म को पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। एक नियम याद रखो कि भगवान का नाम हमेशा स्मरण करो और इतनी ही श्रद्धा से लो जैसे अभी हाथ जोड़ के आपने लिया था। श्रद्धा कितनी थी वो चेहरे पर दिखाई पड़ जाती है, तो इतनी ही श्रद्धा से। और भागवत में तो ये लिखा है कि एक श्लोक, आधा श्लोक, ना आधा श्लोक तो चौथाई श्लोक भी यदि दिन में एक बार कोई पढ़ ले तो उसको कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो आधा श्लोक तो छोड़ो, चौथाई श्लोक याद है किसी को जो पढ़े? नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, तुम्हारी जय हो। नहीं याद है? गोविंदाय नमो नमः याद है? यही है चौथाई पूरा श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा प्रणत क्लेशनाथाय, 3 पद हो गए। कितने? 3 पद। और चौथा है गोविंदाय। और करना कैसे? कुछ मत करो, जब लेटने जाओ अपनी रजाई उठाओ, गोविंदाय, और लेट जाओ और सो जाओ। और जब जगो तो रजाई निकालते जाओ, अंगड़ाई लेते जाओ, गोविंदाय। ठीक है? भोजन करो तो एक बार हो गया। भगवान के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन इतना भी यदि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने ये सारी बात समझ ली, क्या होता है धर्म, कितना संक्षेप में, शॉर्टकट में आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन ये बताओ, हम भगा दिए गए, मेन मुद्दा तो अभी हल हुआ ही नहीं है कि कौन सा, अरे हम भगा दिए गए हैं, इसका निवारण कैसे हो? कहने लगे कि सुनो, आपको लाने के लिए थोड़ी सावधानी रखनी है। कि क्या? कहे कि आप उन्हीं को लेके आना। कहे किसको? तानानयत्वमस्तु विमुखान मुकुंदः। किसको लाना है? अब सुनो, यहाँ के हिसाब से उसको लेके आना जो भगवान कृष्ण से विमुख हो। विमुख कौन है? यहाँ चल रही है भागवत, उधर चल रहे हैं, चल रहे कि नहीं? उन्हें भगवान से मतलब है? होता तो ये यहीं कहीं होते कि नहीं? उन्हें नहीं मतलब है। तो तान आनयध्वम अततो विमुखान मुकुंदः, जो भगवान मुकुंद से विमुख हों उनको आनयध्वम, उनको पकड़ के ले आओ। अच्छा, पादार बिंद मकरंद रजत जस्त्रम, जो भगवान के चरण कमलों की धूल से निरंतर दूर रहते हों और निष्किंचनई परमहंस कुलई रसज्ञई, जो निष्किंचन परमहंस महापुरुष महात्मा हैं और जुष्टाद गृहे निरेवत्यपि बद्ध तृष्णान, उनकी सेवा ना करें, केवल अपने ही घर में लगे रहें, ऐसों को पकड़ के लाना। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ महाराज, हम क्या सबके पीछे पीछे घूमते हैं कि माता जी ने नाम लिया है कि नहीं लिया है? बताओ, हमें कैसे पता लगे?
धर्मराज ने कहा सुनो, अब ये सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक एक बात माता बता दें, गीता पढ़ते हुए आनंद आता है कि नहीं? कम आता है, क्योंकि समझ में नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं, भागवत जो मैं बोल रहा हूं उतनी बात तो समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रही? ठीक है, तो अब आगे की बात सुनो। आगे जो बात कही जा रही है वो बड़ी काम की है। क्या? व्यक्ति जो जैसा होता है ना, उसके जीवन में वो बातें ढल जाती हैं। ठीक है, जैसे कि राक्षसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा वो हमेशा हथियार लेके रहेगा। ठीक है, और भगवान की प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति, वो हमेशा भगवान का कुछ चिन्ह पहचान लिए रहेगा। आपको यदि बड़ाई ना लगे तो आपको मैं अपने जीवन की एक दुर्घटना सुना दें कहो तो, क्योंकि हमें सुनाने में ये लगता है कि देखो ये अपनी मार रहा है। हमारी उम्र कुछ कम थी, 14-15 साल ऐसी रही होगी, तो हमारा काम क्या था कि हम ये जो हारमोनियम वगैरह ही बजाते हैं, ये ढोलक और रामचरितमानस का अभ्यास मैंने गांव से आधा किलोमीटर दूर खेत पर किया था। ठीक है, वहीं अकेले रहते थे। बहाना क्या बनाया? सब्जी बोने का। सब्जी बोली, जिस दिन से उगाई उसी दिन से डेरा हमारा वहीं, नहाने के लिए पानी वहीं, भोजन आ जाए ना आवे तो चले जाए। और वहां पर एकांत में मैंने अध्ययन किया। तो एक हमारा मित्र था, तो उसके मित्र के बैग में कोई एक किताब मिल गई। उनके पिताजी ने तलाशी ली तो किताब मिली। अब किताब मिली तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दोस्त की है। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, और दोस्त मैं ही था। मैं आया भोजन करने, तो मैं भोजन करने के लिए आया तो तुरंत बुलाया, इधर आओ इधर आओ। क्योंकि हाँ, तो उन्होंने हमारे बिना कुछ कहे सुने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। ये हाथ डालना, इधर हाथ डालना, और ये हमारी तलाशी ली गई। तो हमारी एक निकला छोटा सा सुंदरकांड, इतना बड़ा आता है सुंदरकांड निकला जेब से। एक जेब में कोरा कागज और एक पेन मिला, उसमें फिल्मी गाने लिखे। और इसके बाद एक सुंदरकांड के कि इसका क्या करते हो? मैंने कहा जैसे आते जाते कहीं इच्छा हुई तो वही पढ़ लिया। फिल्मी गानों का क्या करते हो? तो फिल्मी गानों को ये करता है, जैसे आते हैं तो रास्ते में रेडियो सुनता हूँ, उसके फिल्मी गाने को लिख लेता हूँ, फिर वहां पर जाके हारमोनियम में निकालने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि यहाँ से गए वहां तक पहुंच गए, भूल जाता हूँ, तो हम लिख लेते, तो उसी का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हारमोनियम सीखते हैं। निर्दोष छूट गए, और बचाया किसने? सुंदरकांड ने। नहीं तो हमारे ऊपर लांछन लग जाता। उसने तुरंत कह दिया इसका तो काम हो ही नहीं सकता है। समझे? तो कहने का मतलब जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होगा उसी के हिसाब के अपने अपने कुछ चिन्ह वो जरूर धारण करे होगा। ठीक है, तो जो भगवान का भक्त होगा उसकी पहचान क्या होगी? सुनो कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होगा उसका काम क्या होगा, जो नहीं होगा उसका पहले सुन लो और उसमें तुम जोड़ते चले जाना। जो भगवान का भक्त नहीं होगा तो वो क्या करेगा? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जो भगवान का भक्त नहीं होगा उसके मुंह से कभी भी भगवान का नाम, और जो भगवान का भक्त होगा तो उसके मुंह से निकलेगा, है ना? चेतस न स्मरति तत्चरणार वृंदम। उसका चित्त जो होगा कभी भी, किसका? जो भगवान का भक्त नहीं होगा उसका चित्त कभी भी भगवान को स्मरण करेगा ही नहीं, और जो भगवान का भक्त होगा वो करेगा। इसके बाद कृष्णाय नो नमत्यति छिदेकदापि। वो जिंदगी में एक बार भी भगवान को कभी भी प्रणाम वो नहीं करेगा। तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे दुष्टों को तुम पकड़ पकड़ के लेके आओ, फिर उनका हिसाब किताब हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का नाम मुंह से ले रहा वो कोई
उससे गलती से मत ले आना। चित्त में भगवान का स्मरण कर रहा उसे धोखे में भी मत लाना, और भगवान को प्रणाम जो करता हो उसकी तरफ तुम गलती से देख भी मत लेना। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि यमराज आएंगे या भगवान का विमान? हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहो, क्या दिक्कत है, समझे? भगवान का स्मरण करने वाले को कभी भी यमराज देख नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से यहां पर उन्होंने कहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान का स्मरण करता है उसको यमराज देखेंगे भी नहीं। और आप भगवान का नाम ले रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं? हाँ, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। और तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही पार मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में सब देवन में श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण। जय नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन। सब देवन में श्री राधे बड़ी है, सब देवन में श्री राधे बड़ी है, सब देवन में श्री राधे। जिमि तारन में चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। कह रहे कि तस्मात् कीर्तनम विष्णोर जगमन मंगल मनहसाम। इसलिए भगवान का कीर्तन इस संसार को जग में मंगल करने वाला है।
अंहसाम माने निर्दोषों को, पवित्र आत्माओं का कल्याण करने वाला है। महतामपि कौरव्य विदित है कांत निष्कृतम, कहने लगे कितना भी बड़ा पाप हो सबको समाप्त कर देते हैं भगवान। इसके बाद श्रवताम को गृणन वीर्यम उद्दामानि हरेर्मुहु, भगवान के यश का गान करने वाला, वीर्य माने पराक्रम का गान करने वाले जो भगवान के भक्त होते हैं। यथा सुजातया भक्त सुमेध्य महात्म्य व्रतादि भी, और भगवान के गुणों का गान करने वाले हैं। अन्य व्रत आदि से उतने पवित्र नहीं होते जितने कि भगवान का नाम ले करके। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभवः, ये जो इतिहास है ये अगस्त महात्मा ने, सुखदेव जी कहते हैं कि अगस्त महात्मा ने ये इतिहास मुझे सुनाया था कि समय कथयामास मलय आसीनो हरिरचनम, मलय पर्वत पर बैठे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, उसी समय मैं आ गया था। ये प्रसंग उन्होंने मुझे सुनाया था जो मैंने आज आपको अजामिल का प्रसंग सुना दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।